नमस्कार आपसे, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, अतुल सुभाष के बाद जो है ऐसी घटनाएं एक नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ अलग अलग जगह पर हो रही हैं, लेकिन जो घटना हाईलाइट हो जाती है, यानी कि मीडिया तक पहुंच जाती है, तो वो जो है वो लोगों के कान तक पहुंच जाती है। वरना एक चार दीवारी के अंदर या चुपचाप लोग भी बहुत ज्यादा घुट घुट के मर रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग जो है अपने आप की अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर रहे हैं। इस चीज से पीछे जो कारण है वो पारिवारिक कारण है, क्योंकि फैमिली मैटर ऐसा मैटर है जिसमें आदमी अंदर से टूट जाता है। लड़ाई लड़ना हो तो किसी अन्य व्यक्ति से, यानी किसी कोई कोई जिससे कोई रिश्ता ना हो उससे लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन जब लड़ाई खुद से हो, यानी कि खुद अपने ही एक अंग से हो, तब आदमी लड़ाई जो है वो हार जाता है, चाहे वो जीवन की लड़ाई हो या फिर कानूनी प्रक्रिया की लड़ाई हो। तो ऐसे में जैसे जिस प्रकार से एक अतुल सुभाष की जो घटना हुई थी, जिन्होंने बेंगलोर में अपना जीवन जो समाप्त कर लिया, कारण क्या था उसके पीछे? कि उसके पीछे उनकी पत्नी, उनका बच्चा और उसके बाद उनके ऊपर जो लगाए गए झूठे मुकदमे, एक नहीं बल्कि 9 मुकदमे दर्ज कराए गए। और वो भी छोटी मोटी धाराओं में नहीं, 302, 377, 377 जैसी गंभीर धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया। तो ऐसे में आदमी जो है वो अपने आप को यही सोचता है कि इस चीज का अंत जो है वो मेरे अपने आप को खत्म करना है। लेकिन ऐसे समय पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि यहाँ यही एक आपकी वो परीक्षा है जहां पर आपको अपने आप को पार करके एक दूसरे मुकाम पर जाना है, वरना आप अपना जीवन जो है समाप्त कर लेंगे। ऐसी ही घटना जो है एक हमारे सामने और आई, जो कि आपको झकझोर कर देगी, क्योंकि इसी तरह की घटनाएं, जैसी घटनाएं अतुल सुभाष के साथ में हुई, उसी प्रकार की घटना जो है इनके साथ हुई। ज्यादा समय भी नहीं हुआ शादी हुए, बस कुछ ही समय हुआ है और कुछ समय के बाद जो है इनका जीवन इतना अस्त व्यस्त हो गया। जो व्यक्ति अपना जीवन भर पढ़ाई करी हो, उसने जिसने अपने आप को सिर्फ अच्छे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करी हो, उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा लगाना या फिर मुकदमे की धमकी देना एक अपने आप में बहुत ही कठोर कार्य है, क्योंकि यहाँ पर जो है व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। वो मानसिक स्थिति इतना नहीं गुजर पाता है जितना कि जो मुकदमा करने के बाद एक स्थिति आ जाती है। तो ऐसे में जो घटना हुई मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि इनकी शादी जो है, ये इनका नाम है शुभम व्यास। इनकी शादी अभी जनवरी में हुई थी 2024 में, और उसके बाद इनके पत्नी से विवाद हो गया और विवाद होने के बाद पत्नी जो है लगातार अपने मायके में रहने लगी और वहां से इनके ऊपर धमकी आने लगी। इनकी आप जो है जो करौली का जो मकान है, पुश्तैनी मकान है आपका, उस मकान को बेचो, नहीं तो हम आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा देंगे। इनकी सास, मतलब जो लड़की की माँ, दोनों मुकदमा दर्ज कराने की इनके ऊपर धमकी देती थी। और इन्होंने ये भी बताया कि इस चीज से ये बहुत ज्यादा परेशान थे और इन्होंने परेशान होकर 14 दिसंबर को जयपुर में इन्होंने अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। और इनका जो कारण है वो यही था पीछे, कि दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज कराने की इनके ऊपर धमकी दी जा रही थी, 498 की, जिसका कि लगातार महिलाएं जो है वो दुरुपयोग कर रही हैं। मैं महिलाओं से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने पति को इतना टॉर्चर मत करिए कि वो अपना जीवन लीला समाप्त कर ले, क्योंकि आप ये सोचकर देखिए कि आप जिसके लिए लड़ रही हैं या फिर जिसके पे ऊपर मुकदमे कर रही हैं, वो एक बार ये भी सोचिए कि अगर वही स्थिति आपके पिता या आपके भाई के ऊपर अगर ये चीज आ जाती है, तो फिर आपको कितना दर्द होगा। आप ऐसे बिलबिलाए फिरोगे, सोचोगे कि भाई जो मेरी भाभी है ना, उसको कैसे न कैसे उसको मतलब अपने जीवन से हटा दिया जाए, वो आप ये परिस्थिति आपकी आ जाएगी। उसी प्रकार से जिस के व्यक्ति का आप मुकदमे कर रहे हैं, वो भी किसी का भाई है, वो भी किसी का बेटा है, आप इतना उसको मेंटली मतलब हरास क्यों कर रहे हैं? आप झूठे मुकदमे दर्ज कराकर उसकी जीवन लीला छीन लेते हैं। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए कि झूठे मुकदमा करने के बाद जो है हमारे दूसरे व्यक्ति है जो जिससे आपने शादी करी है, उस पर क्या बीतेगी। उसका घर परिवार पूरा बिखर जाएगा, टूट जाएगा, सब के सब भागे फिरेंगे, परेशानी बहुत ज्यादा आ जाएगी। और इस चीज के लिए हर व्यक्ति झेल भी नहीं पाता है, क्योंकि शारीरिक रूप से स्ट्रांग होना एक अलग बात है और आपके अंदर एक मानसिक रूप से स्ट्रांग होना एक अलग बात है। जो लोग मानसिक रूप से स्ट्रांग होते हैं वो लड़ते हैं, लड़के पार भी जाते हैं। ये जो समस्या है ना आपके ऊपर, जिसके बाद आप अपने जीवन समाप्त कर लेते हैं, वो समस्या आपके साथ जो है कुछ समय तक रहेगी। एक समय ऐसा आएगा कि वो समस्या आपसे जूझते जूझते आपसे हट जाएगी या फिर अलग हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो है जो दहेज के या 498 या मेंटेनेंस या डीबी के जो मुकदमे आपको दर्ज कराए जाते हैं, वो सिर्फ इसीलिए कराए जाते हैं कि आप उनकी मनमानी करने दें।
बस जो वो कहें वो आप करें, जो वो करना चाहती हैं उनको करने दें। आप किसी प्रकार की कोई रोक टोक, क्योंकि वो एक एक खुले वातावरण में जी है लड़की, तो वो जो है वो खुला ही चाहती है। वो ये नहीं चाहती है कि अब जो शादी के बाद मेरे ऊपर जो परिस्थिति आई है, जो एक जिम्मेदारी आई है, मुझे उसको निभाना चाहिए। बल्कि जब सास उसकी कहती है बेटा ऐसे करो, न उसकी कहती भाभी तुम ऐसे कर लो, तो वो उसको टॉर्च लगता है। उसको ये लगता है कि मेरे साथ में अन्याय हो रहा है, मैं न्याय के लिए कोर्ट में जाऊं, और फिर वहां पर वकील की सलाह से या फिर अपने घर परिवार या फिर उनके लोगों की सलाह से झूठे झूठे आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवाती हैं। चाहे वो दहेज का हो, मेंटेनेंस का हो, डीवी का हो, या फिर 377 या 302 जैसे कि अतुल सुभाष के ऊपर लगाया गया, उस प्रकार से वो मुकदमा दर्ज कराती हैं और अपना सीना चौड़ा करके कोर्ट में खड़े होकर कहती है मुझे तो छोड़ दिया। अरे जब तुम इतने मुकदमे दर्ज करा दोगे तो पति करेगा क्या? आपको ये नहीं पता कानून में अगर जब एक व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देते हैं तो फिर वो पति पत्नी का रिश्ता नहीं आकर आपके ऊपर पार्टी नंबर 1 पार्टी नंबर 2 हो जाता है, पिटिशनर या फिर डिफेंडेंट, दो आप अलग रिश्ता आपका बन जाता है। तो आप जो है ऐसी परिस्थिति सामने किसी के ना करें जो कि आदमी जो अपना जीवन लीला समाप्त कर ले। आप स्वयं सोचिए कि किसी के मरने से आपको क्या नुकसान, क्या फायदा होगा? सिर्फ और सिर्फ नुकसान के। और कुछ महिलाएं जो हैं वो इतना अति कर देती हैं, इतनी अति कर देती हैं कि जिनको समझाना भी मतलब गलत है, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि कानून में जाओ, जो झूठा मर्जी वो लिखवाओ, आपको कानून में न्याय आपको मिलेगा ही। क्योंकि वो न्याय नहीं बल्कि कानून की आड़ में पुरुष के साथ में अन्याय करने जाती हैं। ये महिलाओं की आजकल टेंडेंसी बन गई है। कुछ महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं, सभी की नहीं, क्योंकि अगर सभी जैसी होगी तो इस पृथ्वी का तो नाश हो ही जाएगा। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस एक रास्ता ढूंढिए लड़ाई लड़ने का। जिस दिन आपको वो लड़ाई लड़ने का तरीका आ जाएगा ना, उस दिन आपके ऊपर से मानसिक जो आपकी प्रताड़ना है, मानसिक जो स्थिति है आपकी, वो पूरी बदल जाएगी। एक समय ऐसा आएगा आपके ऊपर। तो आपको उन सब चीजों से लड़ने का तरीका ढूंढना है। अगर आप नहीं लड़ पा रहे हैं या फिर आप इतना सक्षम नहीं है कि आप लड़ने, वकील की फीस वगैरह दे दें, तो आप स्वयं लड़ने की सोचिए। आपको भी अधिकार है कि आप अपनी बात माननीय न्यायालय के सामने अपनी बात रख सकते हैं। आप लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर भी आप रख सकते हैं। तो आप उतना सक्षम बनिए। और आप पढ़े लिखे हैं तो आप सक्षम तो हैं ही, बस थोड़ा कानूनी ज्ञान आपको चाहिए, जहां पर कि आप किताब पढ़ सकते हैं, आप जजमेंट्स पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप हमारी सलाह भी ले सकते हैं। लेकिन आपको कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जिसके बाद आपके अपने परिजन, उस महिला को तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, वो तो खुश हो जाएगी, लेकिन जो आपके परिजन है जो हैं उनका जीवन भर कुड़ना हो जाएगा। उनका पूरा जीवन भर जो है वो रो रो के बिताएंगे अपने बेटे की याद में। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, आप कुछ ऐसा कदम ना उठाएं। आपसे निवेदन है, आप लड़ाई लड़ाएं और एक समय ऐसा आएगा कि सॉल्यूशन 100% होगा। जब पत्ते खराब हो जाते हैं ना, जो वो पेड़ से अपने आप ही गिर जाते हैं, उनको आपको गिराने की, झाड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही हट जाएंगे आपसे। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। आज का वीडियो था, आपसे बहुत धन्यवाद।